नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चौराहे में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। दिल्ली एमसीडी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे परिणाम। बीजेपी दिल्ली नगर निगम में 15 साल से काबिज है और जीत के इस सिलसिले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में 8 साल से है, लेकिन फिर भी एमसीडी चुनाव में अपना दबदबा कायम नहीं कर सकी है। लेकिन इस वक्त हम सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं तो लोगों से बातचीत करने, उनकी परेशानियां जानने, समझने, क्या कुछ दिक्कतें हैं उनकी। देखिए, दिल्ली नगर निगम में अब 250 वार्ड्स होंगे, उन्हीं में से ही एक वार्ड में इस वक्त जी मीडिया की टीम की मौजूदगी है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी मौजूदगी है इस वक्त वार्ड नंबर 159 छतरपुर वार्ड। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने कीमती वोट को इस बार देंगे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा साफ़ सफाई को लेकर है। पूरे क्षेत्र में आप कहीं से भी निकल कर जाएंगे, आप आए भी होंगे, किसी भी कोने में क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए, तो साफ़ सफाई हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि पिछले 10-15 सालों से जितना भी है हमारा क्षेत्र, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी सफाई नाम की जो चीज़ है, आप स्कूल और तो जैसे पढ़ाई के लिए एक निगम के स्कूल हैं एमसीडी छोटे बच्चों के, आप स्कूल के पास से नहीं निकल सकते। कूड़े के ढेर वहाँ पर इतने लगे हुए हैं जिसकी कुछ हद नहीं। वहीं पर ओपन नालियाँ हैं, बिल्कुल ओपन खुली नालियाँ, इसमें मतलब आप नाक पे हाथ रख कर निकलने के लिए मजबूर। 2 बूंद पानी गिर जाती है तो कोई मतलब बच्चे छोटे या कोई भी साफ रास्ते में चल नहीं सकते। कूड़ा एक हो गया पॉइंट, पार्किंग फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ नहीं मैम, पार्किंग फैसिलिटी तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पार्क्स हैं यहाँ पर? हाँ, पार्क है यहाँ पर। अच्छा। पार्क ठीक है। पार्क्स की साफ सफाई के बारे में अगर हम सवाल उठाएं, नहीं, पार्क को कोई साफ सफाई नहीं है उसके पार्क के अंदर। उसके अंदर वर्कर ही नहीं है, पर वो कागज कार्रवाई में वो वर्कर हैं उसके अंदर, पर फील्ड पे अगर आप देखोगे तो कोई भी नहीं है वहाँ। ना तो कोई पानी डालने वाला है, ना कोई सफाई करने वाला है। आप पार्क के अंदर चले जाइए, आपको सारी गंदगी वैसे ही मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पेपर वर्किंग में आपको उसके अंदर कर्मचारी मिलेंगे, 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, और वहाँ पर फील्ड में नहीं मिलेगा आपको कोई भी। अच्छा। हाँ जी, गांव के अंदर तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी समस्या है। आप किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आप मतलब कूड़े का इतना बुरा हाल हो रहा है। कोई नालियाँ इतनी खुली हुई हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। डेंगू का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हो, आप डेंगू हो रहा है दुनिया को, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, छतरपुर में चले जाइए, आप मंगलापुरी में चले जाइए, आप सुल्तापुर में चले जाइए या गदाईपुर में, चारों के चारों वार्ड का मैम बहुत बुरा हाल है। क्या कुछ परेशानी है? पब्लिक टॉयलेट्स हैं यहाँ पर? पब्लिक अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जो इन्होंने नरेश त्यागी जी ने बोला जो वो है, वो समस्या सबसे ज़्यादा भारी है कूड़े की। यहाँ पे हमारे कूड़े की गंदगी रहती है। अच्छा। जो आते कचरा यहाँ खंबे के पास में डाल जाते हैं, उधर वहाँ पे हम अपने देवता पे जाते हैं, वहाँ पे निकला नहीं जाता। इतनी जाके एक बार देख लो, बहुत ही गंदगी है। नाली बिल्कुल बराबर सड़क पे आ जाता है पानी। तो सफाई की क्या हुआ है? सफाई ही चाहिए ना इंसान को, जबकि उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो असली बीमारी का घर तो यहाँ है। कोरोना को कहते हैं कोरोना, अरे गंदगी लोग बाग फैलाते हैं, तो उस गंदगी पे तो कंट्रोल करो पहले। मुझे पार्टी से कोई नहीं है, चाहे आम आदमी है या वो है तुम्हारा बीजेपी है, इससे कोई नहीं। सफाई चाहिए। कहने को तो ये दिल्ली है, पर दिल्ली जैसा कोई काम नहीं है। इससे गाँव अच्छे हैं। दिक्कतें परेशानियाँ यहाँ की? परेशानी थोड़ी सी सफाई की है कि सफाई जो है पूरा यही हमारे मेरी दुकान है उसके सामने पूरा है, उठता नहीं है कूड़ा। अच्छा, बिजली पानी ठीक आता है? बिजली पानी इस समय है ही ना बिजली, अब एट प्रेजेंट बिजली नहीं है। अच्छा। अभी आप देख लीजिए, दुकान जो है अंधेरे में क्या सामान निकालें, क्या करें, तो बिजली का तो। अच्छा, सड़कों की हालत ठीक है? जल भराव वगैरह तो नहीं होता जब बारिश होती है? तो जल भरा तो आप यहाँ एक छोटी सी बारिश हो जाने दो, फिर यहाँ जो है डंडा जी जाने की जरूरत नहीं है, ना जो। अच्छा, तो जब ये समस्या उत्पन्न होती है, आप पार्षद के पास जाते हैं, अपनी तकलीफें उनको बताते हैं, कुछ निवारण मिलता है क्या? भाई सांत्वना तो देवे हैं, परंतु
जब हो ही ना तो क्या करा जाए, इसका तो इजाज़ ही नहीं है। वरना पार्षद के वहीं पूछिए थे, पार्षद जी आप अपना पैसे निर्माण करो, बाद में हमारा कर देना। तो पानी तो है समस्या, और त्यागी मोहल्ले में तो यहाँ जो है जवाब कैसा आता है उनकी तरफ से कि कब तक निवारण कर देंगे? मतलब जवाब ये है कि हाँ होगा, कब होगा ये पता नहीं। ये नहीं कहते कि भाई कब होगा। अच्छा, आई गई थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, इस इलाके में तो जाम खड़े हैं, यहाँ तो पूरा गंगा जी बन जाती है। अच्छा। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई का कोई वो नहीं है, जहाँ पे भी जाओ गंदगी ज़्यादा दिक्कत है बस। स्ट्रीट लाइट्स की कुछ दिक्कत, अगर स्ट्रीट लाइट्स चलती नहीं हो? काफ़ी जगह लगी हुई है, काफ़ी जगह नहीं लगी हुई, जहाँ लगी हुई है वहाँ पे रोशनी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर आप पहाड़ी की साइड चले हो, इधर अभी लगी हैं जाके, अब इलेक्शन आए तो अभी लग जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी सारी, नहीं तो उससे पहले 5 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा लाइट लगनी है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये लोग कह रहे हैं कि कूड़े की समस्या है। कूड़े की समस्या है यहाँ पर? यहाँ कोई कूड़े की समस्या नहीं है, सफाई करते हैं, बाहर गेट देते हैं, लोग खुद ही जाते हैं, खुद ही जाते गेट जाते हैं बाहर। अच्छा, ये लोग खुद ही जाते हैं यहाँ पर बाहर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहीं के हैं? नहीं, बाहर से। अच्छा, आप बाहर से हैं, आप यहीं के हैं? जी। क्या कुछ परेशानियाँ हैं? एक तो ये है कि ये नाली जो है ना मेन, हाँ। यहाँ पानी ये जाम हो जाता है, क्योंकि जितना भी लोग यहाँ के जो कूड़ा है ना वो नाली में डालते हैं, प्लास्टिक होता है, बोतलें होती है, उससे जाम होने से ना पूरा पानी बंद होता है। अच्छा, सीवेज की परेशानी भी है। और उधर वहाँ सफाई नहीं होती, वो झाड़ू लगाने आते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, हाँ, ये और थे ना, ये नाली भी वो अपने मर्जी से आते हैं, अपने मर्जी से आते हैं, और जो नालियों में जो गंद है, जो मिट्टी है, वो निकालते नहीं है, वो जस्ट टच करा उन्होंने और निकल जाते हैं वो। कि अगर मैं ये मान लो मेरा घर है, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये हमारे पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कहीं पर कोई मकान दुकान बनाने जाएंगे तो किसी भी हालत में आप एमसीडी का जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, कोई अपने घर की एक ईंट नहीं लगा सकता। गलत तो नहीं कह रहा बाबू जी? ये एक सबसे बड़ी जो मेन आप समस्या। सब ये मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। गाड़ी आ जाएगी, 4 ईंट लगा लगो, रात को पुलिस की गाड़ी आएगी, दिन में आएगी। हाँ, बोलिए। हाँ, ये काम कोई घर बनाए, मकान दुकान बनाए ना, पहले पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, प्रसाद दो, पहले हमारी सेवा करो तो आगे चलो। अच्छा। नहीं तो तुम्हारे नाम की कंप्लेंट लिख दी गई है, मकान बंद करो। एमसीडी वाले अलग आएंगे, अगर जब काम कराएगा तो उस ड्राम में पानी भरेगा, चलान काट देंगे 1000-2000 रुपये। किस बात का भाई, बगैर पानी के मकान बनेगा, बगैर सीमेंट मकान बनेगा, किस बात चलान काटते हैं वो। दवाई क्यों नहीं देने आते हैं, दवाई तो हम दवाई डालें उनमें, छिड़कने कोई नहीं आता। 3 साल हो गए, गली खुद ही पड़ी है, 10-12 गलियाँ हमारे गाँव की, आज तक नहीं बनी वो। नालियाँ सारी भरी पड़ी हैं, निकालने वाले को खुद निकालते हैं नाली। हम 6 महीने हो गए नाली खुद निकालते हो अपने गली की। अच्छा। 2 आदमी हो रहे हैं जो खुद निकालते हैं वो उसी गली में, टंकी वाली गली। सब निकम्मे, नगर पार्षद तो सबसे बेईमान आदमी है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य समस्या, 2 मुख्य समस्या मुझे नजर आ रही है। इन लोगों के मुताबिक, इन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर साफ सफाई की है, कूड़े की है। कूड़ा सही समय पर उठाया नहीं जाता। हफ्ते में कभी कभार वो लोग आ जाते हैं जब भी उनका मन होता है, लेकिन एक समय सीमा पर बाधित तरीके से वो लोग यहाँ पर नहीं आते, कूड़ा नहीं उठाया जाता। दूसरी समस्या इन लोगों को लगती है करप्शन की, कि एमसीडी कर्मचारियों के बीच से करप्शन की जो एक लहर है उससे इनको गुजरना पड़ता है। तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए, नेता चाहे कोई भी आए, लेकिन जो इनकी समस्या है उनका निवारण नहीं किया जाता। वादे किए जाते हैं लेकिन कोई दौरा नहीं किया जाता। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। छतरपुर वार्ड में बच्चे कूड़े के ढेर से गुजरने के लिए मजबूर हैं। स्कूल जाना पड़ता है उन्हें, तो रास्ते में कूड़े का ढेर लांग कर जाना पड़ता है। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन इस समय हमें ऐसा लग रहा है कूड़े वाली सड़कों की दिल्ली हमें नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कूड़े का ढेर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधी तस्वीरों में, किस तरह से लोगों को जाने में, लोगों की आवाजाही में किस तरह की दिक्कत उन्हें झेलनी पड़ती होगी। और केवल लोगों को ही नहीं, ये जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये है एमसीडी का स्कूल। एकदम सटे हुए कूड़े के ढेर से, खिड़कियां इस वक्त खुली हुई है। बच्चे जब स्कूल्स में पढ़ते होंगे, उनको जो हवा आती होगी, आप सोच पा रहे हैं किस तरह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही होगी। मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, किस तरह से मैं बोल पा रही हूँ मैं आपको नहीं बता सकती। यहाँ पर देखिए किस तरह से
कूड़े का ढेर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो नालियां हैं, नालियां पूरी तरह से चोक्ड हो चुकी हैं। यहाँ पर पूरा जो इसका नाली का जितना भी मलबा है वो बाहर आपको दिख रहा होगा और लोगों का ये कहना है कि ये सबसे ज्यादा स्वच्छ एरिया है छतरपुर का। ये केवल 1% है। आगे अगर आप जाएंगे तो और गंदगी आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये जो पूरा मलबा है, पूरी नाली जो इससे चोक्ड हो चुकी है, लोग मजबूर हैं कि वो खुद इस कूड़े को हटाते हैं, खुद इस मलबे को हटाते हैं। एमसीडी के कर्मचारी कभी भी इसको हटाने के लिए नहीं आए। आते हैं कभी कूड़ा हटाने के लिए तो 1-2 बार हफ्ते में, और वो भी बहुत मुश्किल से। अब देख रहे हैं किस तरह से वो स्कूल कितना सटा हुआ है इस एरिया से। खिड़कियां खुली हैं, जब बच्चे पढ़ते होंगे तो ये स्मेल उनको आती होगी। मैं इस वक्त किस तरह से बोल पा रही हूँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल उनको आती है, लोग मजबूर हैं कि मास्क लगाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, मास्क लगा के यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी दिक्कत है ये देखिए। जो आम आदमी ही नहीं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कूड़े कचरे का ढेर है, पॉलीथिन्स वो कंज्यूम करेंगे। कितनी दिक्कत यहाँ पर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई भी सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली।